नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आई हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपके भीतर छुपे उन जवाबों को खोजने में मदद करेगी जिनकी तलाश आपको हमेशा से थी। यह किताब आपके भीतर छुपे सच, शांति, प्रेम और आनंद को खोजने की एक मार्गदर्शिका है जो आपकी जिंदगी को गहराई से बदल सकती है। चलो शुरू करते हैं। परिचय। इस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा और इसे पढ़ने का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ खोजने में मदद करने के लिए लिखी गई है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए लिखी गई है जो आपके मन में हमेशा से थे। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही साहसिक दावा है, लेकिन आप जल्द ही देखेंगे कि मैं यह कहने में इतना आत्मविश्वास क्यों महसूस करता हूँ। जो सच्चाई मैं अपनी आत्मा की गहराइयों से जानता हूँ वह यह है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। विकास जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके लिए बदलना असंभव होगा। हम उस चीज को बदल नहीं सकते जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और एक बार जब हम सचेत हो जाते हैं तो हम बदलने से खुद को रोक नहीं सकते। शेरिल सैंडबर्ग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने क्या किया है या क्या नहीं किया, आपके पास कितना धन या प्रतिष्ठा है या नहीं है, आप पृथ्वी के निवासी हैं या मंगल ग्रह के, आप अपने जीवन में पूर्ण शांति, बिना शर्त प्रेम, संपूर्ण संतुष्टि और असीम आनंद पा सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आप अपवाद नहीं हैं, भले ही ऐसा आपको लगे। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। एक खुला दिमाग और एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है ताकि आपको वे सभी उत्तर मिल सके जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। और हाँ, इस पुस्तक को समझने के व्यावहारिक लाभ और प्रभाव भी हैं जिन्हें मेरे कई कोचिंग क्लाइंट्स ने अनुभव किया है, जैसे कि आय में 2 से 5 गुना वृद्धि, उनके व्यवसायों में अभूतपूर्व वृद्धि, गहरे और अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध, जीवन भर की आदतों और नशों से मुक्ति, आत्मविनाशकारी आदतों का स्वतः समाप्त हो जाना, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति में वृद्धि। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों को समझने वाले कई लोगों के लिए ऐसे चमत्कार रोज होते हैं, और यह तो सिर्फ शुरुआत भर है। यदि मैं केवल उन लोगों के अनुभवों और बदलावों को सूचीबद्ध करने लगूं, तो इस पुस्तक का आधे से अधिक भाग उन चमत्कारी कहानियों से भर जाएगा जो प्रतिदिन घटित होती हैं। मैं इन बाहरी परिणामों का उल्लेख करने से हिचकिचा रहा हूं क्योंकि यह इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये भौतिक उपलब्धियां इस अंदरूनी समझ का एक परिणाम मात्र हैं जो हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन का अनुभव वास्तव में कैसे काम करता है। वास्तव में हम इन बाहरी चीजों को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने भीतर प्रेम, आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करना चाहते हैं। असल में हमें जो चाहिए वह यह एहसास है, न कि वे भौतिक वस्तुएं। लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि भौतिक वस्तुएं हमें ये एहसास देंगी। रहस्य उस एहसास में ही छिपा है। यह पुस्तक आपको मार्गदर्शन देने के लिए है कि आप अपने भीतर छिपी उस सच्चाई को कैसे खोज सकते हैं और उन भावनाओं को कैसे पा सकते हैं जिनकी आपको हमेशा तलाश रही है। अब इस पुस्तक को पढ़ने का सही तरीका जान लेते हैं। इस पुस्तक को केवल जानकारी के लिए न पढ़े, इसे अंतर्दृष्टि, इंसाइट के लिए पढ़े। अंतर्दृष्टि या ज्ञान केवल भीतर से प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि इसे इंसाइट, अंदर की दृष्टि, कहा जाता है। जीवन में हर चीज को पाने के लिए आपको अपने भीतर देखना होगा और उस ज्ञान को खोजना होगा जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। आपके सभी उत्तर आपकी आत्मा की गहराइयों में छिपे हुए हैं। यह पुस्तक मात्र एक मार्गदर्शक है जो आपको सही दिशा में देखने में मदद करेगी। मैं वास्तव में उन सभी की सराहना करता हूँ जो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि वे जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह कहीं न कहीं मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर आशा जीवित है। बिना आशा के हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह तथ्य कि आप अभी यहाँ हैं और इसे पढ़ रहे हैं आपके विश्वास, साहस और ताकत का प्रमाण है। मुझे 100% यकीन है कि यदि आप अपने दिल में इस आशा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप वह सब कुछ पाएंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह पुस्तक ही एकमात्र सत्य नहीं है। सत्य हर किसी में और हर चीज में विद्यमान है। आपको सत्य को देखने और अनुभव करने के लिए भौतिक रूप से परे देखना होगा। इस पुस्तक के शब्द स्वयं सत्य नहीं हैं, वे सत्य की ओर संकेत करते हैं। शब्दों से परे देखें और अपने भीतर सत्य को महसूस करें। सत्य को बौद्धिक रूप से समझा नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। सत्य एक भावना में निहित है, इसलिए इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि आप सत्य को खोजना चाहते हैं
तो शब्दों से परे जाकर एक अनुभूति की तलाश करें। जो लोग इस सत्य को खोजते हैं वे इसे पूर्ण शांति, बिना शर्त प्रेम और अपार आनंद के रूप में अनुभव करते हैं। लोग इसे सबसे परिचित अपरिचित भावना के रूप में भी वर्णित करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप अंततः अपने घर आ गए हैं। उस भावना को खोजें और आपके सामने सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इस पुस्तक में मैं जो भी कहूंगा वह कुछ ऐसा होगा जिसे आप पहले से अपनी आत्मा की गहराइयों में जानते हैं। यही कारण है कि जब आप इस सत्य को अनुभव करेंगे तो यह एक जानी पहचानी अपरिचित अनुभूति की तरह लगेगा। इसे अपने दिमाग से तर्क वितर्क करके समझने की कोशिश न करें, आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही आप इसे बौद्धिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे आप इसे खो देंगे। सत्य किसी वाक्य को याद करने से नहीं आता। कोई बच्चा भी वाक्य याद कर सकता है लेकिन वह सत्य को नहीं समझ सकता। सत्य एक अनुभूति के रूप में आता है। उसी अनुभूति से आपको वह ज्ञान और सत्य मिलेगा जिसकी आपको तलाश है और वही आपको स्वतंत्र कर देगा। मैं जो भी प्रकट करूंगा वह आपको सरल लगेगा, इतना सरल कि आपका दिमाग, अहंकार इसे चुनौती देगा और इसे जटिल बनाने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है। जब ऐसा हो तो याद रखें कि सत्य हमेशा सरल होता है। जो जटिल होता है उसे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को विभाजित नहीं किया जा सकता और यही उसे सत्य बनाता है। इसलिए सत्य हमेशा सरल होता है। यदि आप सत्य को खोजना चाहते हैं तो सरलता की तलाश करें। इस पुस्तक को खुले मन और शुद्ध हृदय से पढ़ें, सत्य को जानने के इरादे से पढ़ें और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। अंत में मैं आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप यहाँ हैं और अपना समय और ध्यान मुझे दे रहे हैं। ये जीवन के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं जो आप किसी को दे सकते हैं, इसलिए मुझे यह उपहार देने के लिए धन्यवाद जो वास्तव में आप स्वयं को भी दे रहे हैं। अपने दिव्य अस्तित्व को कभी न भूलें, क्योंकि हमारी दिव्यता के माध्यम से ही हमारी मानवता प्रकट होती है। प्रेम और प्रकाश के साथ, जोसेफ।